तो शिव महापुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति शिव की आराधना, शिव पे बेलपत्र, शिव जी को जल, शंकर जी की आरती, शिव महापुराण, इनमें सिर पे पगड़ी बांध के जाता है, उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती है। वैसे भी हमारे सनातन धर्म में सिर पे कपड़ा डाल के पूजा करने का विधान नहीं है। हमारे यहाँ जब भी हमारे आचार्य पूजा करवाते हैं तो सबसे पहले चोटी पे हाथ रखवाते हैं, शिखा बंधन। और इसके पहले भी देखो पूजा का प्रारंभ कहां से है और पूजा का अंत कहां पर है। पूजा का प्रारंभ भगवान के नाम से है। वेद मंत्र पंडित जी हरे बाद में बोले हैं, सबसे पहले पूजा कहां से चालू करवा? ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। कोई भी पूजा करवा लो, पर पूजा प्रारंभ होगी आचमन से, और आखिरी में जिस भी देवता को हम इष्ट मान के पूजा कर रहे हैं, आखिरी में पंडित जी कहेंगे आसन पे जल छोड़ो और नेत्रों से लगाओ। अब पंडित जी जो भी शिव इष्ट हैं या जो भी देवता, तो शिवार्पणमस्तु, विष्णुवार्पणमस्तु, तो विश्राम भी नाम पे है और शुरुआत भी नाम पे है। तो हमारे यहां चोटी पे हाथ रख के पंडित जी कहते ऊर्ध्व केसी विरूपाक्षी मांसोड़त भोजने तिष्ठ देवी सखा मध्य चामुंडे चपराजते। हमारे यहाँ सिर पे कपड़ा डाल के पूजा करने का विधान नहीं है। आज के बाद याद रखना, कभी भी शिव मंदिर जाओ, शिव की आरती में खड़े हो, शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रहे हो, तो कभी सिर पे कपड़ा नहीं डालना। पर जो नियम माता जी हरो नैया न कल से जय राम जी की अच्छी कथा भाई गाय। माताओं को तो सिर पे वस्त्र डाल के ही पूजा करनी चाहिए, पर अब तो बहुत तरक्की हो गई। पहले मजाल है कि सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए, और आज मजाल है कि कंधा को पल्ला सिर पे चलो जाए। बोलो। और जब पूरी लुघरिया लगी फिल्मी गानों में, बहुत पहले गाना आओ तो ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर एक गाना बनो, सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई धीरे धीरे, है ना। 4 जगह ध्यान से सुन लो, और इन 7 दिन में आपको वो सुनाया जाएगा जो आज के पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। एक एक चीज आपको बता के जाऊंगा कि घर में हम गलती क्या करते हैं। आप और तो शंकर जी को जल चढ़ावो तक नहीं आए। कभी भी भगवान शंकर के मंदिर में जाके सीधा जल पिंडी पे नहीं चढ़ाना चाहिए। जो व्यक्ति सीधा लोटा ले जाके शिव के ऊपर डाल देता है, उसकी बुद्धि चंडालों जैसी हो जाती है। अब बिल्कुल श्लोक ऐसे नहीं कि कोई घुमाने फिराने वाली बातें हैं। प्रमाण
पर आपको बता के जाऊंगा इस बार। आपने भागवत राम कथा खूब सुनी है, पर श्री शिव महापुराण फैमिली मैनेजमेंट को ग्रंथ है। अगर दुनिया में कैसे रहना है, अगर ये जानना है तो महाभारत पढ़ो। महाभारत में दुनिया में जीवे की कला बताए, तुम्हारा स्वयं का व्यक्तित्व कैसा हो, तुम स्वयं कैसे बनो, तो फिर रामायण पढ़ो। तुम्हारे कर्म कैसे हो, तो फिर गीता पढ़ो। तुम्हारी मौत बन जाए तो भागवत सुनो, और तुम्हारा परिवार बन जाए इसलिए शिव महापुराण सुनो। आज सबसे ज्यादा दिक्कत अगर कहीं है तो परिवार में विघटन की है। भैया भैया को नहीं देखो चाह रहा हूं आज के समय में। यही बलदेवगढ़ में पूरा बलदेवगढ़ बढ़ जाए तो मोरा कोई दिक्कत नहीं है कोई से, पर अगर सगो भैया बढ़ गो तुम्हारी रात की नींद उचट गई। रोकी मेन जड़े आए जे लियांगे बैठ गई के तो कल से एक ने आ हो, और कमेटी तक रोहे रात में कि कौन घड़ी में संकल्प लाओ। का सीधी बात है तैसे होत नहीं है। ये तो जे की सुनबे की दम होए बे यज्जो। सबकी कथाओं में भीड़ बढ़त है और हमारी कथा में कम हो जाता। जे अगर जेठानी की छत की 2 ईंटें ऊंची हो गई तो देवरानी को ब्लड प्रेशर लो। बोलो गलत तो नहीं है? अरे कहूं देवरानी की छत की 2 ईंटें ऊपर हो गई तो जेठानी को ब्लड प्रेशर हाई, मरी जा रही है। ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई न करियो ना लखवा लग भून से ऐसी मिलो मर जाओ। अरे राम 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 राम। मंदरो करिया पूज रही बारिया। 4 बजे से शंकर जी के मंदिर में लेने लग रही और घर की सास प्यासी मर रही। शंकर जी की सांस नहीं कड़ रही बेलपत्री में और घर वालों भूखो फिर रहा। बताओ तो शिव महापुराण फैमिली मैनेजमेंट का ग्रंथ है। जिनको परिवारों से बहुत प्रेम हो वो शिव महापुराण की कथा जरूर सुनना। शिव महापुराण की कथा जरूर सुनना। ये परिवार का ग्रंथ है। भगवान शिव का परिवार देखो आप। क्या कभी गाय और बैल एक जगह रह सकता? बोलो गैया और बैलवा शेर एक जगह कर दो तो एक जगह बने रहे, नहीं रह सकता। पर भगवान शंकर के घर में उसी जगह बैल बंधता है और उसी जगह शेर बंधता है। माता का वाहन है। सर्प भगवान शिव के गले में है। सर्प का सबसे प्रिय भोजन क्या है? चूहा। भगवान गणेश का वाहन चूहा और शिव के गले में पड़ा है सर्प। 2 एक ही जगह खेलत रहे। कार्तिकेय जी का वाहन क्या है? मोर। और मोर का सबसे प्रिय भोजन क्या है? सांप। दोनों एक जगह खेलते हैं। कारण जिनके परिवार में भजन होता है उनके घर के जानवरों में भी प्रेम हो जाता है, और जिसके घर में भजन नहीं है उसके घर का इंसान भी जानवर से बदतर हो जाता है। तो शिव महापुराण क्या है? फैमिली मैनेजमेंट का ग्रंथ।
और जिनके परिवार में प्रेम होता है, उनका शिव जी का परिवार देखो, शिव जी ने खुद की पूजा करवाई और पत्नी की पूजा करवा दी। बताओ माता कहां नहीं पूजे? दो ही आदमी पूज रहा है। शंकर जी ने दो ही लड़का पूजवा दिया। अब भाई भादों में घर घर गणेश जी धरे जे के धरे, कार्तिकेय की पूजा हो रही कि नहीं हो रही? खुद की पूजा, पत्नी की पूजा, दो ही लड़का पूजवा दे और शंकर जी ने दो ही बम्बे पूजवा दे। बताओ रिद्धि सिद्धि को नहीं चाहा कि हमारे घर रहे? कौन नहीं चाहता कि रिद्धि सिद्धि हमारे घर में रहे? गणेश जी के घर से नहीं दो ही शंकर जी की बम्बे कहां? एक बात तो देखो मनो, गणेश जी को मिली रिद्धि सिद्धि और अपन को मिल गई जिद्दी। शिव ने खुद की पूजा करवाई, पत्नी की पूजा करवाई, दो ही बच्चा पुजवा दे, दो ही बंगे पुजवा दे और शंकर जी ने दो ही नाती पुजवा दे। बताओ कौन के घरे शुभ लाभ नहीं? लिखो शंकर जी के नाती आए के नहीं? एक दिन देवताओं ने बैठक करी, बोले अपन तो रह गए देव, आज ये पूज रहा है पूरे खानदान के, सो ये हो गए महादेव। बोलो महादेव बाबा की। बात हम शिव पूजन में कर रहे थे कि सिर पे पगड़ी डाल के शिव पूजा न करें, और प्रमाण के लिए इसी शिव महापुराण के महात्म के अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 43 में ऐसा लिखा है कि जो व्यक्ति शिव की आराधना सिर पे कपड़ा डाल के करता है, उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती है। पर 4 जगह माताएं खाली सिर न जाएं। 13 दिन तक जे के घरे मरग मौत भई हो, बिटिया अगर मायके में भी है तो सिर पे पल्लो डाल के रह दे, वरना उसके पति को जीवन में बहुत संकट भोगने पड़े। जिसके घर में शोर सूतक बाल बच्चों भाव हो, अगर बिटिया मायके में भी गई है तो सिर पे कपड़ा डाल के रहे, वरना उसकी संतान को कष्ट भोगना पड़ेगा। जिस गुरु से तुमने दीक्षा ली हो, वो गुरुजी अगर तुम्हें दिख जाएं तो तुरंत सिर पे दुपट्टा डाल लो। और भगवान के मंदिर और भगवान की कथा में सुहागन नारी कबों खुले शरण जाए, ये चीज को ध्यान रखियो, वरना उसके हाथ की रिद्धि सिद्धि धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जब बात हमने ऐसे बता दी ना, कल से तुमने जल चढ़ावे जाओ, जो महाराज कह रहे थे तो लिखा नहीं डालने, गांव के कहे अच्छो महाराज आवे सही तो ढांकत नहीं थी वो महाराज और बता गए। जब कुछ नहीं था तो शिव थे, और जब कुछ नहीं रहेगा तो भगवान शिव ही रहेंगे। राम का भी काम बगैर भगवान शिव के नहीं बनता। जब तक रामेश्वरम में शंकर जी की स्थापना नहीं कर ली, तब तक रावण को नहीं मार पाए। भगवान कृष्ण का काम भी बगैर भोले के नहीं बनता। जब तक वृंदावन में गोपेश्वर महादेव नहीं बैठा रहे, तब तक कंस को नहीं मार पाए। तो जब राम का और कृष्ण का काम बिना भोले के नहीं बने, तो हमाओ और तुम्हाओ काम बिना भोलेनाथ के कैसे बने? और बड़े अवगणदानी देवता हैं हमारे भोलेनाथ।
कैवल्य मुक्ति प्रदान करने वाले, कैवल्य मुक्ति। भोले के दरबार में सब मिलता है, पर सबसे कीमती जो चीज मेरे भोलेनाथ दे देते हैं वो आवागमन के चक्कर से छुट्टी करा देते हैं। कैवल्य मुक्ति देने वाले मेरे भोले शंकर। हम 6 दिन तक शिव महापुराण की कथा को कहेंगे। थोड़ी सी जानकारी कर लो इस ग्रंथ की पहले। जैसे भागवत जी के बारे में कहते हैं कि नर नारायण ने बनाई और ब्रह्मा जी खुदाई। ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, राम को राम। तो भागवत जी का एक क्रम है। भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, 365 अध्याय हैं। ऐसे ही श्री शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं, 465 अध्याय हैं। भागवत जी में कितने हैं? 365। और शिव महापुराण में तो नहीं बताया जजमान, तो ना ध्यान दो। कहूं बार गई फसल खान लगी तो फिर रखवारी को करे। वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे भागवत में 12 स्कंद हैं, ऐसे श्री शिव महापुराण में 7 संहिताएं हैं। कितनी संहिताएं हैं? 7। सबसे पहली संहिता का नाम है बिंदेश्वरी संहिता। दूसरी संहिता का नाम है रुद्र संहिता। तीसरी संहिता का नाम है शतरुद्र संहिता। चौथी संहिता का नाम है कोटि रुद्र संहिता। 5वीं संहिता का नाम है उमा संहिता। और 6वीं संहिता का नाम है कैलाश संहिता। इन 7 संहिताओं में जो रुद्र संहिता है, इसमें 5 खंड हैं। पहले खंड का नाम है सृष्टि खंड, दूसरे खंड का नाम है सती खंड, तीसरे खंड का नाम है पार्वती खंड, चौथे खंड का नाम है कुमार खंड और 5वें खंड का नाम है युद्ध खंड। इन जैसे बिंदेश्वरी संहिता, इसमें यह बताया गया है, इसका नाम ही है विद्येश्वरी, माने विद्या देने वाली, हमें ज्ञान कराएगी शिव जी के बारे में। शिव को बेलपत्र कैसे चढ़ाना है, भगवान शंकर को जल कैसे चढ़ाना है, किस तरह मुंह करके शिव की पूजा करनी चाहिए। अकौआ, धतूरा, समी कहां से प्रकट हो गई। आप और खूब से महापुराण सुनत हो। किसी को पता है कि धतूरो कैसे प्रकट भाव, और शिव जी को इतनो प्रिय काय है। समी को पेड़ो कहां से भाव, अकौआ को पेड़ कहां से भाव, बेलपत्री शंकर जी को इतनी प्रिय काय है। शिव जी का सबसे प्रिय भोजन क्या है किसी को पता? सुना है कभी कि अकौआ, धतूरा, समी ये कैसे बने? भगवान शंकर को कौन सा चंदन लगाना चाहिए? भगवान शंकर का चढ़ा हुआ प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? कई लोग कहते हैं खाना चाहिए और कई लोग कहते नहीं खाना चाहिए।
कई लोग कहते शिव जी का चढ़ा हुआ जल पी लेना चाहिए, कई लोग कहते नहीं पीना चाहिए। तो यथार्थ में सत्य क्या है? यथार्थ में पुराण क्या कह रहा है, ये आप बिंदेश्वरी संहिता में सुनेंगे। रुद्राक्ष महत्व, भगवान शंकर को भस्म क्यों चढ़ती है, मुर्दे की भस्म से इतना प्रेम क्यों है भोलेनाथ को? चावल अक्षत क्यों चढ़ता है, दूध दही घी शहद शक्कर से भोलेनाथ का अभिषेक क्यों होता है? फिर आएगी रुद्र संहिता, उसमें आप जानोगे कि सृष्टि को बनाने वाला कौन है, सृष्टि प्रकट कैसे हुई। इसके बाद शतरुद्र संहिता, इसमें आप शिव की पिंडियों के बारे में जानोगे कि कितने प्रकार के शिव जी होते हैं। फिर कोटि रुद्र संहिता, भगवान शंकर के जन्म की कथाएं सुनोगे। जैसे भगवान कृष्ण के श्रीमद् भागवत में 24 अवतार बताए, तो भगवान शंकर के कितने अवतार हैं सुना है कभी कि शंकर जी के कितने अवतार हैं? शंकर जी के 112 अवतार हैं। कितने अवतार लाए शिव जी ने? 112। अब ध्यान रखना, अगर कभी कोई पूछे तो कहना शिव जी के 112 अवतार हैं। ये सारी कथाएं आप जितने भी हो सकेगा इन 6 दिन में आपको सुनाई जाएंगी। पर उसके लिए जो सबसे पहली शर्त है वह है मन शुद्धि, पवित्र भावना। क्योंकि जब तक पवित्र भाव नहीं होगा तब तक कोई भी पूजा पाठ फल नहीं देगा। ऐसे भजन से कछु नहीं होए, दिन भर जय श्री राम जय श्री राम, और दिन डूबो सो 250 ग्राम। अब का कल्ले में जय श्री राम बताओ। दुर्गा जी शराबे जा रहे दारू पिए हो, गणेश जी शराबे जा रहे दारू पिए हो, अक्याऊ ट्रैक्टर के चक्का के नीचे आ गए सो मर गए, सो घर भर के भगवान हो कोस रहे कि दुर्गा जी शराबे गाओ तो मोड़ा, दुर्गा ने अच्छो नहीं करो, तो दुर्गा ने कही थी कि दारू पी ले और ट्राली के चक्का के मार जा। बताओ, ऐसे भजन से कुछ नहीं होए। हरे राम हरे, और घर में मुर्गा दारू धरे, सुक्का कल्ले में हरे राम हरे। बोलो, सबसे पहले मन की शुद्धि, और मन शुद्ध ने हुई है तो कछु नहीं होवे वारो। एक कहावत चल रही है कि एक लोटा जल और हर समस्या को हल, तो टैंकर लगवा ले शंकर जी के मंदिर में, नहीं तो नो बड़ो तालाब भरो बल देवगढ़ में मोटरें कसवा दे, 24 घंटा चलत रहे, हर समस्या को हल हो जाए। जब एक लोटा में हो रहा हो तो टैंकर में तो और ज्यादा हो जाए। देखो, बिल्कुल बात सत्य है कि एक लोटा जल हर समस्या को हल, पर एक आगे की भी बात है, जब मन में ने होवे कोनो उछल तो हर समस्या को हल है, ना कुछ नहीं होने, कुछ नहीं होने। और हम तो बहन जी हरो, तुम सवेरे 4 बजे शंकर जी के मंदिर जा पाओ चाहे बिल्कुल नहीं जाइयो, 8 बजे चली जाइयो, वे भग नहीं रहे बलदेवगढ़ छोड़ के, ये तो दिन भर बैठे हो मंदिर में।
पर अगर घर में बूढ़े सास ससुर हैं तो एक लोटा जल भर के उनको दे दियो, मंदिर के शंकर जी तुम्हें दर्शन दे दिया, तुम्हें नहीं जाने पर है, अन्ना तुम तो मर जो मंदिर में डरी डरी, कुछ नहीं होने। पूरे गांव की बेलपत्री तुम्हें चढ़ा ले सो कुछ नहीं हो रहा, पूरे समी हुमसा के चढ़ा दे धतूरे, कुछ नहीं हो रहा। पहले मन का छल दूर करो। अपनी हालत ऐसी हो गई, अरे भैया एक बात से समझ गए तुमने, एक गांव में एक कुआं खोदो तो अब पूरे गांव को पानी कुआं से भरो जात तो एक दिन 4 लड़े कुत्ता और वे लड़े सो 4 ही गिर पड़े कुआं में, मर गए, पानी सड़ गओ, गांव में त्राही त्राही मच गई। तो गांव के हर समाज के 2-4 प्रतिष्ठित लोग इकट्ठे भय, बोले चलो भैया कोनो संत से पूछिए। अब इतने पास ही में विराजे कुटी सरकार, आश्रम पहुंचे, बोले महाराज बहुत परेशान है मोरे, का होगा? बोले गांव में ये कई कुआं और उनमें 4 कुत्ता गिरे सो मर गए। महाराज जी बोले कोई दिक्कत नहीं है, उपाय हम बता रहे, पहले कुआं खाली करवाओ, उनमें 1 टैंकर नर्मदा जल डालो, 11 गोमती चक्र डाल दो, 9 कन्याओं के चरण धुला के वो जल डाल दो, सालक राम जी के स्नान को जल डाल दो, तुलसी के पत्ता डाल दो, कछु गंगा जल और पानी पियन लगो। गांव भर के आए रे, जितो महाराज जी ने बताओ तो उसे दोनों करो। 2 दिन बाद फिर पहुंचे आश्रम, बोले महाराज आपने जो जो कही हमने सब करो, पर वो कुआं की बास नहीं जा रही। महाराज जी बोले कारे वे कुत्ता फेंके थे के नहीं? बोले पे नहीं फेंके, तुमने कही नहीं हाथ। कुत्ता नहीं फेंके, तुमने कही नहीं थी। अब बताओ तुम कितना गंगा जल भर दो कुआं में, कितना तुलसी पत्ता डाल दे, पर अगर वे कुत्ता वही में डरे ने तो कुछ फायदा पर है। वो कुआं आए जो मन, ये में अपन रोज चरणामृत डाल रहे, गंगा जल डाल रहे, नर्मदा जी जा रहे, तीर्थ कर रहे, खूब अभिषेक कर रहे, पर भीतरे वे 4 कुत्ता जिनके तई बैठे थे। काम, क्रोध, लोभ और मोह। जब तक ये 4 कुत्ते बाहर नहीं निकलेंगे तब तक कोई भी भजन, कोई भी क्रिया तुम्हें फायदा देने वाली नहीं है। इसलिए मन शुद्धि, भगवान के भजन में मन शुद्धि, तन शुद्धि से कुछ नहीं होने। और ये अहंकार में लग्यो भी ने कि तुम बहुत बड़ी जात में हो सो तुम्हें तो विमान उतरैया है। भगवान के घर में तुम्हारी जात को हिसाब नहीं होने, भगवान के घर में तुम्हारे कर्मों को हिसाब होने कि तुम कौन जात में गए तो तुमने कर्म का करे। अब बहुत बड़ी जात में भाई अकुठाड़े सुगरा पटाए होंगे तो गांव में एक मुर्गा ने बचरा हो तुम्हारे मारे तो अब का कर ले बाबा जात तुमसे अच्छे तो फिर वो बहुत छोटी जाति में जन्म लेने वाले संत श्री रैदास थे जिनके कठोता में गंगा तो प्रकट हो गई। इसलिए जात पात का अहंकार छोड़ दो, उसके घर में तुम्हारे कर्म देखे गए हैं, तुम्हारी जात का कोई हिसाब नहीं होगा। इसलिए मन शुद्धि, नेमी सारण्य की पावन भूमि में 88,000 महात्मा बैठे हैं और सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं
कि भगवान हमने खूब पुराण सुने, हमने खूब कथाएं सुनी, हमने सब सुने, अब तो आप हमें सिद्धांत बताओ जीवन के, बस कि हम जिए कैसे, जीने के सिद्धांत बताओ। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल पहला श्लोक है और उसके पहले में शिव महापुराण का पहला शब्द बोलूं। मैं बलदेवगढ़ के सर्वप्रथम भगवान गणेश का आवाहन करता हूं कि हे विघ्न विनाशक भगवान गणपति, आकर के इस व्यास गद्दी को अपना आशीर्वाद प्रदान करो कि इन दिन में किसी प्रकार का कोई विघ्न इस कथा में ना आए। दूसरा आवाहन मैं जगत जननी जगदम्बा भगवती माता गौरी का करता हूं कि हे मां, इस कथा में पधारो और हम सब आपके बच्चे हैं, तो उठा करके हमें अपनी गोदी में बिठा लो और ममता का आशीर्वाद हम लोगों के सिर पे रख दो। मैं इस नगर के जितने भी देवी देवता हैं उन सब का आवाहन करता हूं कि आप सब आकर के मुझे ताकत दें और अपना आशीर्वाद दें, बलदेव में बल दें कि मैं शिव महापुराण की कथा बोल सकूं। मैं, मेरे आराध्य, मेरे राघव, मेरे राम प्रभु आप पधारे और श्री शिव महापुराण की कथा को श्रवण करें और मुझे श्रवण कराने की ताकत दें। मैं बांके बिहारी राधा रानी को बुलाता हूं कि आप पधारे और अपनी मुरली की तान से हम सबको मंत्र मुग्ध कर दें। मैं आंजनेय नंदन श्री हनुमान जी महाराज का आवाहन करता हूं कि प्रभु संकट कटे मिटे सब पीरा, अजो सुमरे हनुमत बल बीरा। हे हनुमान जी आप आओ और हम सबके संकटों का हरण कर लो। मैं देवादिदेव महादेव का आवाहन करता हूं कि भोलेनाथ आप पधारो और हम सब पे कृपा करो। मैं अपने पूज्य गुरुदेव भगवान परम श्रद्धेय पूज्यपाद सदगुरु भगवान पूज्य महंत श्री राम मनोहर दास जी देव मुरलीधर बड़े मंदिर बड़ी देवरी आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं परम श्रद्धेय पूज्यपाद सदगुरु चरणारविंद जिनकी कृपा करुणा निरंतर इस शरीर पे बरसती है, ऐसे पूज्य महंत श्री 108 श्री राम अनुग्रह दास जी छोटे सरकार फतेहपुर अजब धाम आपके चरणों में प्रणाम करता हूं कि वो मुझे कथा कहने की ताकत प्रदान करें। कहां से प्रारंभ है? हे हे सूत महाप्राज्ञा, शिव महापुराण का पहला श्लोक। हे सूत महाप्राज्ञा, सर्व सिद्धांत पित प्रभु, आख्याही में कथा सारम पुराणानाम विंशतः। हे सूत जी महाराज, हमें पुराण का सार समझाओ। क्यों? क्योंकि ये कलयुग आ गया है। वो कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि पापमय हो गई है। हाँ, कि भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे।
पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब और होटल में मदपान करेंगे। अबला तन देख जवान सभी निज मात पिता को नहीं चाहेंगे। कलयुग में माता पिता का सम्मान नहीं है। आज की तो सरकार भी नारे लगवा रही, हम दो हमारे दो और बहुदद्दा को घर से निकाल दो। चार को तो परिवार ही बचो, मम्मी पापा चुंटू मुंटू बस। बताओ अच्छा, चार को परिवार नहीं बचो। अब कलयुग में माँ बाप को कोई सम्मान नहीं, अब तो एक ही सम्मान बचो है कलयुग में। सासो तीरथ ससुरा तीरथ। बाप से 6 साल से पैर बांधे और ससुर से कह रहे पापा जी, उनको जी लगा के बतिया रहे, मर जा रहे तालाब में डूब के मर जा, जो इतना बल देवगढ़ में ऊंचे ने मारो तो केले पे से कूद पड़ गए। तो बहुत व्यवस्था है हमारे बीच में। बताओ, बाप से मेर बांधे और ससुर को जी लगा के कह रहे पापा जी। अरे के सासो तीरथ ससुरा तीरथ और तीरथ साला साली है। वो दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घरवारी है। अब नन्या को घुमाऊ दद्दा से मतलब तुम में खुदा ही 50 बैठे हो जो रे, जो बाप से मोने बोलत हो जो। इतने महापुराण सुन में आए महाराज ये हो उच्च निकल सब पुराण तुम आओ। इतने आ गए अकेले धार्मिक बन के, बाप से 6 साल से बेर बांधे, सास से बेर बांधे, सब पुराण सुन भी आ गई सबसे पहले। अरे राम दो करेंगे खुश हो रहे और कह दे बेटा, हाँ डुकरेंगे बहन घर खुश रहे थे हमारी कथा में अच्छी किए थे, हम तो कह नहीं पाए। शायद ही है पंकज ने तुम ने बचो कल 2-3 जने हमारी कथा में नहीं बैठे आदमी ज्यादा। आज तो पहलो दिन है, हम छोड़ यार है कि चलो हो जाए कथा तो हम कल से बताए हैं तुम लोगों को। अब आज पहलो दिन, आज तो न भेंटने पड़ा था नई जगह पर, कल से बताए हैं हम एक राम। हे सूत महाप्राज्ञा सर्व सिद्धांत, सिद्धांत बताओ, क्योंकि आज के आदमी के सिद्धांत बदल गए। आज आदमी को पता ही नहीं है कि सिद्धांत क्या है। आदमी ने शरीर को सब कुछ मान लो, जबकि शरीर सब कुछ नहीं है। शरीर सब कुछ नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है व्यक्ति को। सिद्धांत ही बदल गए, अपने अपने हिसाब के लोगों ने सिद्धांत बना लिया। हाँ जो अच्छा लग रहा हो उन्हें वही सिद्धांत बना लो। जैसे देखो उल्टो देख लो, घर में बहन जी हरो बताइयो, अगर दूध में माछी गिर जाए तो दूध फेंक दे, अलग कर दे नहीं कर दे, काय बोले माछी गिर गई थी। और कहूं घी में माछी गिर जाए, बलदेवगढ़ में कौन ने घी फेंको अबे तक 2 किलो कि माछी गिर गई थी सो घी फेंक दिया जा रहा है घूरे पे। बताओ, दूध में माछी गिरी सो दूध फेंक दो, और घी में माछी गिरी सो आराम से माछी उठा रही थी। कई जिज्जी धोखे से गिर गई थी तो दूध में का जान बूझ के सुसाइड करवे आई थी।
भाई घी में तो धोखे से गिरी पटवारी हुए। क्या सिद्धांत बना ले, जो हमें अच्छो लगो अपन ने वही अपने हिसाब से तैयार कर लो। अपने घर में कछु गलत हो जाए तो अपन का कहते हैं, भगवान के आगे कौन की चलत, यही क्या भगवान के आगे भज्जा कौन की चलत, जो न करने तो स्वभाव। अच्छी बात है, सही कह रहे। और जो ही काम कहूं बगल वाले के हो जाए तो कहीं उनके पाप के घड़ा या फूट रहा। जब तुम मर रहे थे, जब भगवान की इच्छा, बगल वाले के भौसों के पाप के घड़ा फूट रहा है। खुद को लड़का अगर अच्छे नंबर से पास होगा, गुरुजी रात भर नहीं सो, इतनो पढ़ो है, अरे कहूं बगल वाले को एक नंबर ज्यादा लेके आ गओ और कई पैसा देके करवाओ हो जेते तो फिर आते कबे गाओ स्कूल, यही सोच है कि नहीं है। अगर अच्छो दमाद मिल जाए तो ये डुकरेंगे अलग से जाते मोहल्ला में सुनावे, ये जी हमने कौन पुण्य करे थे, ये सो दमाद मिलो है, जहां मोड़ी के थे उते बैठे थे, जब के थे जब लुआ के आऊ थे, पेट को पानी नहीं डुलन दे रहा। अच्छी बात है, सबको ऐसा ही मिले, पर अगर लड़का बहू खुलवा के तुमको तीरथ चलोगा तो भाई डुकर गया मोहल्ला में के थे, क्योंकि माए के से कछु करवा दो हमारे लड़का पे, कप्तान पापन जो अभर तुम्हारे भीतरे खुद की मोड़ी को दमाद घुमाए, सो मोड़ी को भाग और लड़का बहू खुलवा गो, सो के घर के पूरे गुनिया पंडा तंत्र। अरे राम राम राम, जो भाव तुमने बेटी के लिए बनाया वो बहू के लिए क्यों नहीं बनाया? और अगर वही भाव तुमने अपनी बहू को बनाना हो तो तुम्हारा घर स्वर्ग होगा। मनुष्य सिद्धांत से हम लोग चूक रहे हैं। आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है, आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है, एकांत में शराब और समाज में पानी छान के पी रहा है। जा हालत हो गई आज के आदमी की। जो हम हैं वो दिखा नहीं रहे, और जो हम दिख रहे भी अपन है नहीं है। अपनी अपनी आत्मा पे हाथ धर के दो। जितने अपन धार्मिक बने फिर रहे, जितने सामाजिक बने फिर रहे, जितने दुनिया को अच्छे दिखावे फिर रहे, उतने अच्छे का अपन है। जितने अच्छे अपन बनवे को नाटक कर रहे,